अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज आपके सामने एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज की इस वीडियो के अंदर फंडामेंटल केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, उसके दो टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। एक तो मॉलिक्यूलर मास एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, ये एक टॉपिक है, यानी पहले पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे फार्मूला मास क्या है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। हमने पहले भी डिस्कस किया था, मगर अब कुछ पॉइंट्स और ज़्यादा भी पढ़ेंगे मॉलिक्यूल के मुताबिक। और उसके बाद टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल के टाइप्स क्या कौन कौन से होते हैं, वो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको बात आसानी के साथ समझ में आ जाए। अगर कोई बात समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास क्या है, ठीक है। तो उससे पहले एक दूसरी चीज समझना जरूरी है, जिसके बगैर आपको ये बात समझ नहीं आएगी। तो पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद ये समझेंगे। तो वो कौन सी चीज है? सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आयोनिक कंपाउंड्स और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। क्या एक होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, ठीक है। अब आपको ये मैंने पिछली वीडियो के अंदर में बताया था कि एटम जो एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो उसके अंदर किस चीज का किरदार होता है? इलेक्ट्रॉन का। या तो एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा एटम पहले एटम से इलेक्ट्रॉन लेता है, और दूसरी ये कि या तो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर अगर ये एक एटम है, ठीक है, ये दूसरा एटम है, ठीक है। अब मैंने आपको ये भी पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि एटम पर कोई भी चार्ज नहीं होती। क्यों चार्ज नहीं होती? क्योंकि उसके अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं, यानी प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए एटम पर कोई चार्ज नहीं होती, ठीक है। अब इस पर भी एटम पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, इस पर भी नो चार्ज और इस पर भी नो चार्ज, ठीक है। अब दोनों पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ये एटम इस एटम को दे देगा, ठीक है, मिसाल के तौर पर यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, ठीक है। अब क्या होगा? यहां एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, तो इस पर क्या होगी? -1 चार्ज होगी, हो जाएगी। एटम पर कौन सी चार्ज आ जाएगी? -1, ठीक है। और इस पर क्या आ जाएगी? +1, क्योंकि इसमें से एक नेगेटिव निकल गया, नेगेटिव चार्ज एक निकल गई, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, ठीक है। तो अब इस प्रोसेस के अंदर ये जो एक एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और जो कंपाउंड बनेगा उससे हम कहेंगे आयोनिक कंपाउंड। अब ये जैसे इलेक्ट्रॉन देगा तो ये एटम नहीं रहेंगे, ये बन जाएंगे आयंस। क्या हो जाएंगे? आयंस, ठीक है। एटम पर कोई चार्ज नहीं होती, मगर अगर एटम पर चार्ज आ जाए तो फिर वो क्या हो जाते हैं? आयंस बन जाते हैं। अब ये एटम नहीं है, ये क्या है? आयंस है, ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ये आयंस क्या होते हैं ये हम अगले लेक्चर के अंदर भी पढ़ेंगे, मगर फिलहाल आप इतना समझ लें कि जब एटम इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं तो उसके अंदर आयंस बनते हैं, और जो मॉलिक्यूल बनता है उसे कहते हैं आयोनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। क्या कहते हैं उसे? आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड कंपाउंड फॉर्म बाय लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी ऐसा कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन के एक एटम इलेक्ट्रॉन दे और दूसरा एटम उससे इलेक्ट्रॉन ले, यानी इस ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं? आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होते हैं? दोज कंपाउंड
formed by sharing of electrons। ठीक है, यानी ये कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। किस तरह, अब ये मिसाल के तौर पर एक एटम है और ये दूसरा एटम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में इस तरह ओवरलैप कर जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये इन्होंने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, इसने इसके साथ शेयर किया, तो ये क्या हो गया, हमारा मॉलिक्यूलर कंपाउंड हो गया, क्योंकि ये शेयरिंग से बना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बने, और आयनिक कंपाउंड उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन देने और लेने से, यानी एक एटम इलेक्ट्रॉन दे दे और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन ले ले। मिसाल के तौर पर अब अगर मैं आपको रियल एग्जांपल दूं, तो जैसे सोडियम क्लोराइड है, क्या सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब इसके क्या अंदर क्या होता है, सोडियम के पास आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के पास कितने होते हैं, आखिरी शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, क्लोरीन को, इसको देता क्लोरीन को। ठीक है, तो अब क्लोरीन पर क्या हो जाती है, नेगेटिव चार्ज, और सोडियम पर क्या हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या है, सोडियम क्लोराइड जो हमारा साल्ट है वो एक आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, और अगर मैं आपको मॉलिक्यूलर कंपाउंड की मिसाल दूं, तो अगर हम वाटर की मिसाल लें, H2O। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, एक हाइड्रोजन का आइटम है, ठीक है, और एक ऑक्सीजन का, 2 हाइड्रोजन के। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन के बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है और सोडियम के बाहर शेल में, आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फिर ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं और कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, को यानी शेयरिंग से जो है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। अब इस शेयरिंग की वजह से ये एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, तो ये कौन सा कंपाउंड बनाते हैं, कौन सा, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ठीक है, तो अगर आपको ये बात समझ में आएगी, अब आपको समझ में आएगी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और जो है सॉरी मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास में क्या डिफरेंस है। अब पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास क्या है और फार्मूला मास क्या है। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, सम ऑफ all atomic masses of atoms present in molecular कंपाउंड्स। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के अंदर जो भी एटम्स हैं, ठीक है, सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कंपाउंड, यानी मॉलिक्यूलर कंपाउंड के अंदर जो भी एटम होते हैं उसके एटॉमिक मासेस का जो एडिशन है। अब एटॉमिक मास क्या होता है, ये हमने पिछली वीडियो के अंदर बताया था आपको कि एटॉमिक मास क्या होता है। और एटॉमिक मासेस जो है उनकी एडिशन को हम क्या कहते हैं, किसी भी कौन से कंपाउंड में, मॉलिक्यूलर कंपाउंड में। ठीक है ना, कौन से कंपाउंड में, मॉलिक्यूलर। अब मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना, इक्वली शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ठीक है, अब हम अगर इसकी एग्जांपल लें वाटर की, जैसे वाटर है, ठीक, H2O। अब इसका हम मॉलिक्यूलर मास किस तरह मालूम करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से एटम हैं। सबसे पहले इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन है, और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, हाइड्रोजन कितनी है, 2, ठीक है, और इसके अंदर ऑक्सीजन कितनी है, 1।
ठीक है। अब हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 1 है, ठीक है ना, और ऑक्सीजन का 16 है, ठीक है। अब ये कहां से फाइंड होगा, ये आपको पीरियोडिक टेबल से याद करने पड़ेंगे। कुछ एलिमेंट्स तकरीबन 10-20 एलिमेंट के आप अभी याद कर लें, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस, ठीक है। क्योंकि अगर आप जो यानी न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे तो आपको ये चीज काम आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन के जो इस पानी के अंदर जो मास है कितना है, 2 है, ठीक है, और इसका ऑक्सीजन का 16, ठीक है। अब सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब एडिशन यानी जोड़ना, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास बराबर होगा 16 प्लस 2, ठीक है, यानी 18 AMU। अब ये 18 है, ये पानी का क्या है, AMU क्या है, पानी का हमारा मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। यानी किस तरह होगा, पहले हम देखेंगे कि जो भी कंपाउंड हम ले रहे हैं उसके अंदर कितने एटम्स हैं, ठीक है। अब 2 टाइप के एटम है इसके अंदर, एक हाइड्रोजन दूसरा ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2, ऑक्सीजन के 1। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1, और ऑक्सीजन का 16। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और ये हाइड्रोजन का 2 आया जवाब, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे यानी सम करेंगे इनका, तो हमें क्या मिलेगा, यहां पर हमें मिलेगा मॉलिक्यूलर मास। इसी तरह अगर हम एक दूसरा एग्जांपल लें CH4 का, ठीक है, यानी मीथेन का, ठीक है। अब यहां पर हाइड्रोजन कितनी है, 4, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1, ठीक है, टोटल कितने होंगे, 4, ठीक है। इसी तरह कार्बन कितने हैं, यहाँ 1 है, उसका एटॉमिक मास कितना है, 12, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, तो ये हो जाएंगे 12, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, इनका सम निकालेंगे। तो CH4 का जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास होगा वो होगा 12 प्लस 4 जो होगा 16 AMU, ठीक है। तो इसी तरह आप डिफरेंट कंपाउंड्स के जो है मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं, यानी उनके अंदर जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड के अंदर जो एटम्स हैं उनका जो एटम है, एटॉमिक मास है, उसको हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमारा मॉलिक्यूलर मास। अब जो फार्मूला मास होता है, फार्मूला मास भी इसी तरह होता है, सेम ही होता है, मगर उसके अंदर एक छोटा सा डिफरेंस होता है जो हमने अभी भी पढ़ा भी है, ठीक है। क्या होता है दूसरा फार्मूला मास, ठीक है। अब फार्मूला मास क्या होता है, सम ऑफ ऑल एटॉमिक masses present, atomic masses of atoms present in any ionic compound, ठीक है ना। तो अब आयनिक कंपाउंड हमने अभी भी पढ़ा है, आयनिक कंपाउंड क्या होता है, जो एक एटम जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन दे दे और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन उससे कंप्लीटली ले ले, शेयरिंग ना हो, सिर्फ कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ले ले, उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड के अंदर जो एटम होते हैं उसका एटॉमिक मास जो होता है उसको अगर हम सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फार्मूला मास। इसी तरह जिस तरह हमने ऐसे यहां पर किया था, मगर यहां पर हम क्या लेंगे, एक आयोनिक कंपाउंड, जैसे सोडियम क्लोराइड है हमारा, ठीक है, क्या है, सोडियम क्लोराइड एक क्या है, आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे, सोडियम का एटॉमिक मास, उसके बाद क्लोरीन का एटॉमिक मास, फिर उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, जिस तरह हमने ये पीछे किया है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस होगा। अब वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी।
अगर कोई भी बात समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसका जरूर जवाब दूंगा। तो अब ये बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास के अंदर एक ही डिफरेंस है, वो क्या है, यहाँ पर आयनिक कंपाउंड होते हैं और इसके अंदर हम क्या मॉलिक्यूलर कंपाउंड लेते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।